चारों ओर मदीना के आकाश में रमजान की खुशियां फैल रही थीं। सहरी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर शांत और निशब्द था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरी रात इबादत करने के बाद रोजा रखने के लिए सहरी खाने आगे बढ़ी, लेकिन देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैं यह रोजा तेरी ही रजामंदी के लिए रख रही हूं। अगर तू हमें तंगी भी देता है तो वह भी तेरी रहमत है। जैसे ही यह दुआ खत्म हुई, मस्जिद नबवी से फज्र की मधुर अजान की आवाज गूंजने लगी, जो मानो पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही थी। फज्र की नमाज अदा हो चुकी थी। मदीना के आकाश में सूरज झांकने लगा था। कुछ सहाबा मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ व्यापारी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े थे। इसी बीच हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहुक की तलाश में घर से बाहर निकले। इधर जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भूख की तड़प भी बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी तो पानी के अलावा कुछ नहीं खाया था, फिर भी वे घर के कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थीं। तभी छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु धीरे धीरे अपनी मां फातिमा के पास आए। अम्मा जान, मासूम आवाज गूंजी, हमें बहुत भूख लगी है। अम्मा जान, हमें कुछ खाने को दो, अब तो भूख सहन नहीं हो रही। ये मासूम आवाज सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों के कोनों में आंसू भर आए। दिल कराह उठा, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के सामने अपने दर्द को छुपा लिया। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, बेटा, ये दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाना लेकर आएंगे। ये सुनकर छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खुश होकर वहां से चले गए, लेकिन उनके दिलों में भी इफ्तार का इंतजार था। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी भूख से तड़प रही थीं। सिर हल्का झंझना रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिज्क देने वाला है। ऐ अल्लाह, हमें रिज्क अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत दे। ऐ अल्लाह, हमारे ईमान को मजबूत रख, इस कठिन परीक्षा में भी हमें तेरी रहमत पर भरोसा रहे। लेकिन उनके दिल में न कोई शिकायत थी, न कोई मायूसी, था तो बस सब्र और अल्लाह पर भरोसा। उधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरे मदीना में काम की तलाश में घूम रहे थे, लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा था। सूरज धीरे धीरे आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। चिलचिलाती धूप, तपती हुई जमीन, मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बिना रुके चलते रहे। आखिरकार वे एक सहाबी के घर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर जाकर सलाम किया। भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं? यह सुनकर वह सहाबी ठहर गए। उनकी आंखों में अफसोस झलक रहा था। या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूं। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ पलों के लिए खामोश रह गए। फिर उन्होंने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, निश्चित रूप से अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएगा। इसके बाद वे फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उनके दिल में ख्याल आया, शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। यह सोचकर वे उस अमीर व्यापारी के घर की ओर बढ़ने लगे। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर लौटने का इंतजार कर रही थीं। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। ठीक उसी समय छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भूख की तड़प सहन न कर सके। धीरे धीरे अपनी मां के पास आए और मासूम आवाज में फुसफुसाए, अम्मा जान, अब्बा जान कब घर आएंगे? ये सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में आंसू चमक उठे, मगर फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को सीने से लगाया और नरमी से कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। उधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु व्यापारी के घर पहुंचे।
दरवाजा खटखटाया और अंदर जाकर सलाम किया। भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज में मजबूती थी, लेकिन उनके दिल में अपने घर की भूख और बच्चों की मासूमियत की तस्वीरें उभर रही थीं। अमीर व्यापारी कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, हां, मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है। तुम वहां कुछ घंटे मेहनत कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खजूर दे सकता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल की धड़कन तेज हो गई। घर की भूख, बच्चों की मासूम फरियाद और बीवी की तकलीफ याद आई। उनकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उन्होंने बिना किसी शिकायत के सिर झुका लिया और तुरंत हामी भर दी। मैं यह काम करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाग में पहुंचे। सूरज सिर के ऊपर था, गर्मी की तपिश तेज हो चुकी थी, मगर उन्होंने बिना रुके, बिना थके मेहनत करनी शुरू कर दी। पसीना माथे से टपक रहा था, बदन थकान से चूर था, मगर दिल में एक ही ख्याल था, घर जाऊंगा तो बच्चों को कुछ खाने को मिलेगा। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने सारा काम पूरा कर लिया। वे तेजी से व्यापारी के पास पहुंचे और कहा, मैंने आपके आदेश के अनुसार सारा काम पूरा कर दिया, अब मेरी मजदूरी अदा करें। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कुछ खजूर उनके हाथों में रख दिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और बोले, ए अल्लाह, तू ही हमारा रिज्क देने वाला है। अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। इसके बाद वे तेजी से घर की ओर रवाना हो गए। इधर जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के करीब पहुंचे, तब आसमान गहरे लाल रंग में रंग चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक चुका था। चारों ओर इफ्तार की तैयारियां हो रही थीं। उसी समय थके हुए शरीर के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए, और ठीक उसी वक्त मस्जिद ए नबवी की मधुर अजहान की आवाज दूर से गूंज उठी। घर में इफ्तार के लिए सिर्फ कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी वह घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठे। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को 2-2 खजूर दिए गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 खजूर लिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी 2 खजूर उठाए, लेकिन जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे, तभी एक भिखारी दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। वह कांपती हुई आवाज में कहने लगा, मां, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। भूख की पीड़ा अब और सहन नहीं हो रही। कृपया मुझे कुछ खाने को दें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ठहर गईं। उनका दिल बहुत ही नर्म और दयालु था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना कहा, या अली, हमारा इफ्तार इस भिखारी को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरान होकर पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराईं और बड़े सुकून से कहा, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु स्तब्ध रह गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने इफ्तार का सारा खाना उस भिखारी को दे दिया और दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, हमारे इस त्याग को तू कबूल कर ले। अगले दिन फिर से रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने केवल पानी पिया। सुबह होते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मेहनत करके थोड़ा सा आटा इकट्ठा करके लाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाईं। दिन बीता और इफ्तार का समय आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारी और खुशी का माहौल था, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में शांति और सादगी का नजारा था। वहां सिर्फ कुछ रोटियां और पानी था, लेकिन सब्र और संतोष की ऐसी मिसाल देखने को मिली कि पूरी कायनात भी हैरान हो जाए। छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा भी आ चुके थे। सबने एक साथ इफ्तार के लिए बैठने की तैयारी की। हर किसी को सिर्फ 2-2 रोटियां दी गईं। जैसे ही खाने वाले थे,
तभी बाहर से एक आवाज आई, या अहल उल बैत, मैं 3 दिनों से भूखा हूं। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में दानशील हो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दो, मैं भूख सहन नहीं कर पा रहा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उठ खड़ी हुई। उनकी आंख